दोस्तों 14 अगस्त 1947 यह वह तारीख है जिस दिन पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। इसी दिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दरअसल ये दिन भारत के इतिहास का सबसे बुरा दिन है, क्योंकि यही वो तारीख थी जिस दिन अंग्रेजों ने जाते जाते अखंड भारत को खंडित कर दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया था, जिसमें पाकिस्तान दो भागों में बना, एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के अलग होने के मात्र 24 साल बाद ही पाकिस्तान ने अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के रूप में खो दिया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों पाकिस्तान का एक टुकड़ा उससे टूटकर एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश बन गया। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। साल 1971 के अंदर वह क्या घटनाक्रम था जिससे पूर्वी पाकिस्तानी यानी आज के बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह को मजबूर हो गए। तो चलिए फिर आज पाकिस्तान के दो टुकड़ा होने के पीछे की कहानी को जानते हैं। साल था 1970 का। ये वही साल था जिसमें पाकिस्तान में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हो रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान में आवामी लीग की एक पार्टी चुनाव लड़ रही थी, जिसके प्रमुख नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान की आजादी के लिए शुरू से ही संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए। इन्हीं सब बातों की वजह से वे पाकिस्तानी शासन के नजरों में आ गए थे। इनके साथ कुछ और बंगाली नेता भी पाकिस्तान के निशाने पर थे। पाकिस्तान के लिए इन लोगों को दबाना बड़ा जरूरी था, क्योंकि ये लोग उनके लिए खतरा बन रहे थे। उनके दमन के लिए और बगावत की आवाज को हमेशा दबाने के मकसद से शेख मुजीबुर रहमान और अन्य बंगाली नेताओं पर अलगाववादी आंदोलन के लिए मुकदमा चलाया गया। लेकिन पाकिस्तान की यह चाल खुद उस पर भारी पड़ गई। मुजीबुर रहमान इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की नजरों में हीरो बन गए। इससे हुआ यह कि पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया और मुजीबुर रहमान के खिलाफ षड्यंत्र केस को वापस ले लिया। और जब साल 1970 में चुनाव होते हैं तो इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जबरदस्त जीत हासिल की। पूर्वी पाकिस्तान की 169 सीटों में से 167 सीट मुजीबुर रहमान की पार्टी को मिली। 313 सीटों वाली पाकिस्तानी संसद में मुजीब के पास सरकार बनाने के लिए जबरदस्त बहुमत था। यानी अब पाकिस्तानी सत्ता का केंद्र पश्चिमी पाकिस्तान की बजाय पूर्वी पाकिस्तान बनने वाला था। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि कोई पूर्वी पाकिस्तान का नेता पूरे पाकिस्तान पर राज करे। इस तरह पूर्वी पाकिस्तान में दंगे शुरू करवा दिए गए थे। मुजीबुर रहमान के साथ इस धोखे से पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की आग तेज हो गई। लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे। असल में ये एक आजादी की बगावत थी। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। अब आलम यह हो गया था कि पूर्वी पाकिस्तान में आजादी का आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा था, जो पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे नेता और सेना को हजम नहीं हो रहा था। लेकिन सवाल यह है कि पूर्वी पाकिस्तान में आजादी की ये मांग क्या साल 1971 में ही शुरू हुई थी? क्या 1970 के चुनाव में ही सारा खेल पलटा था? तो दरअसल दोस्तों ऐसा नहीं है। इस मुद्दे की शुरुआत तो बंटवारे के बाद यानी कि साल 1947-48 में ही शुरू हो गई थी। दरअसल इसकी पहली शुरुआत होती है असेंबली में एक बंगाली मेंबर ने उर्दू के साथ बंगाली भाषा को भी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग की, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के लगभग सभी इलाकों में बंगाली भाषा ही बोलते थे और पाकिस्तान के इस क्षेत्र की जनसंख्या भी लगभग पाकिस्तान की कुल जनसंख्या की 50% से भी ज्यादा थी। इसलिए बंगाली लोगों की मांग जायज थी, मगर उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ऊपर से जब पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जब आज के बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में गए तो उन्होंने अपने भाषण में दो टूक शब्दों में कहा था कि उर्दू के अलावा दूसरी कोई भी भाषा पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा नहीं बन सकती। और ऊपर से जिन्ना के भाषण ने जले पर नमक का काम किया। अब बंगाल के लोगों को लगने लग गया था कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। इसके बाद जगह जगह दंगा होने की घटनाएं सामने आने लगी। 1952 में हुई घटना ने जब यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के कुछ छात्र और नेता भाषा के भेदभाव को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि तभी पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। ये बात लोगों में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई कि बांग्ला लोगों में राष्ट्रवाद की भावना और ज्यादा तीव्र हो। और साल 1956 में जाकर सरकार ने बांग्ला भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया, पर तब तक बांग्लादेशी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगने से रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर से पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तानी लोगों को हीन भावना से देखते थे, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के लिए धर्म मजहब सब कुछ था। तो वही उल्टा बंगाली लोगों के लिए उनका कल्चर, उनकी भाषा धर्म से कहीं बढ़कर थी। और ये बात पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए भी दोनों में काफी मतभेद थे। और एक बड़ा कारण जो कि 1970 में हुआ था, जब पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी आवामी लीग ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया, फिर भी उन्हें सरकार
बनाने का मौका नहीं दिया गया। पाकिस्तान के लोगों को यह कतई मंजूर नहीं था कि पूर्वी पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान पर राज करे। इस वजह से भी दोनों में भेदभाव की स्थिति पैदा हो गई थी। बंगाली लोग हमेशा ही ये मानते थे कि पाकिस्तानी सरकार उनका बड़े स्तर पर शोषण कर रही है, और ऊपर से ये भी था कि उस दौर में पाकिस्तान के टोटल रेवेन्यू में ज्यादातर पैसा पूर्वी पाकिस्तान ही कमा कर देता था। लेकिन बात जब इस पैसे को डेवलपमेंट के कामों पर लगाने की आती थी, तब सरकार सिर्फ 25% ही पूर्वी पाकिस्तान पर खर्च करती थी और बाकी का 75% पश्चिमी पाकिस्तान को दिया जाता था। जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती थी तो वह भी पश्चिमी पाकिस्तान को ही दी जाती थी। कोई बड़ी कंपनी लगाने की बात आती तो वह भी पश्चिमी पाकिस्तान में लगा दी जाती। मतलब कभी भी पश्चिमी पाकिस्तान ने बंगाली को अपना समझा ही नहीं। यानी जैसे अंग्रेज भारत के साथ कर रहे थे, वैसा ही पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के साथ कर रहा था। ऐसा भी एक बहुत बड़ा कारण मानते हैं पाकिस्तान से बांग्लादेश के अलग होने का। कई शोधकर्ता मानते हैं कि यहाँ तक कि सरकारी नौकरी में भी इनके साथ भेदभाव किया जाता था। सिविल सर्विस और डिफेंस की फील्ड में अच्छी पोस्ट देने की बारी आई, तब भी इनके साथ अन्याय हुआ, क्योंकि इन सेवाओं में भी हाई मीडियम लेवल की पोस्ट को पश्चिमी पाकिस्तानी लोगों को ही दी जाती थी और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को कभी भी बड़ी पोस्ट पर सेवा करने का चांस नहीं दिया गया, और उन्हें मौका भी दिया गया तो वो भी सबसे नीची वाली नौकरियों के लिए। मतलब ना राजनीति ना सेवा, किसी भी फील्ड में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। इसके अलावा बहुत से ऐसे कारण हैं, और सबसे ज्यादा प्रभावित किया जब 1970 के चुनाव हुए तो उसमें बहुमत होने के बाद भी उन्हें सरकार नहीं बनाने दी। इसके बाद 1971 में लोगों ने आजादी की मांग तेज कर दी और सब जगह आंदोलन होने लगे। इसके लिए पाकिस्तानी सेना ने आंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार का सहारा लिया। इस बगावत को कुचलने के लिए जनरल टिक्का खान को पूर्वी पाकिस्तान भेजा गया था। जनरल टिक्का खान एक जालिम जनरल था। बलूचिस्तान का विद्रोह उसने अपनी बर्बरता से ही दबाया था। उसने बलूचिस्तान में ऐसा कत्लेआम करवाया कि लोगों ने इन्हें कसाई तक की उपाधि दे डाली। तारीख थी 25 मार्च। टिक्का खान के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने बंगाल के लोगों पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी थी। पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर अत्याचार किए गए, हत्या और रेप बेइंतहा की गई और पूर्वी पाकिस्तान के नेता मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और टॉर्चर से बचने के लिए बड़ी संख्या में आवामी लीग के नेता भागकर भारत आ गए। हालत ये हो गई थी कि पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से बचने के लिए हजारों लाखों लोग भारत की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए। भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। एक साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत के पश्चिम बंगाल में शरण ली। इस तरह बड़े पैमाने पर भारत के लिए शरण देना बड़ा ही मुश्किल था। भूख प्यास से तड़प रहे लाखों लोग बेघर हो गए थे। इन लोगों की वजह से भारत में मुश्किलें बढ़ने लगी, जिस कारण भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। ऊपर से बांग्लादेश में लोगों पर इतना अत्याचार बढ़ गया था कि मानवता की सारी हदें पार कर दी थी। करीब 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। हर तरफ हाहाकार मचा था और उनमें से करीब 4 लाख माँ बहनों के साथ बलात्कार भी किया गया था, और वह भी अपनों के सामने। यह एक ऐसा दृश्य था जो पूरी मानव जाति के लिए बर्बरता से भरा पड़ा था, मगर इस खौफनाक मंजर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और अब टिक्का खान को बंगाल का कसाई कहा जाने लगा। मगर जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला गया तो फिर पाकिस्तान ने भी एक फॉर्मेलिटी को अंजाम दिया और पाकिस्तान ने टिक्का खान को पद से हटा दिया। इस दौर में भारत में इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में थी। इंदिरा गांधी के सामने शरणार्थियों की चुनौती बहुत बड़ी परेशानी लेकर खड़ी थी। इसलिए इंदिरा गांधी को आनन फानन में मीटिंग बुलाकर बांग्लादेश में सैन्य कार्रवाई को अंजाम देने का आदेश देना पड़ा। मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला लिया। मुक्ति वाहिनी दरअसल पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराने वाला पूर्वी पाकिस्तान का एक क्रांतिकारी गुट था, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों आम नागरिक भी शामिल थे। 29 जुलाई 1971 को भारत ने सार्वजनिक रूप से मदद करने की घोषणा कर दी और कह दिया कि हम इस तरह लोगों पर जुल्म नहीं होने देंगे। भारतीय आर्मी ने तैयारी कर ली थी पाकिस्तान से युद्ध करने की और पूर्वी पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानी आर्मी को वहां से खदेड़ना था। इंदिरा गांधी ने अमेरिका से भी संपर्क किया और अमेरिका के सामने भारत के नजरिए को रखा, लेकिन इंदिरा गांधी और अमेरिका के बीच बातचीत भी किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। अमेरिका ने पूर्वी पाकिस्तान के लीडर मुजीबुर रहमान की रिहाई के लिए कुछ भी करने से हाथ खड़ा कर दिया। अमेरिका चाहता था कि पश्चिमी पाकिस्तान की सैन्य सरकार को 2 साल का समय दिया जाए। दूसरी ओर भारत को लग रहा था कि पाकिस्तान में स्थिति धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब हो रही है और पूर्वी पाकिस्तान में हालत तब तक ठीक नहीं हो सकते हैं जब तक मुजीब को रिहा ना किया जाए। भारत ने अमेरिका से यह भी कहा था कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पार भारत में उकसावे की कार्रवाई जारी रखी
तो भारत बदले की कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। फिर तारीख आती है 3 दिसंबर 1971। पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत के अमृतसर, आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। भारत ने पाकिस्तान के साथ 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ा। सब जगह पाकिस्तान को हार का ही सामना करना पड़ा। भारत द्वारा पूर्वी पाकिस्तान का साथ देने पर पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने हथियार डाल दिए थे और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। 16 दिसंबर 1971 ये वही तारीख है जब पाकिस्तान ने कहा था कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। और इस तरह जब दुनिया के नक्शे पर पूर्वी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। 1971 का साल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफी अहमियत रखता है। उसी साल भारत ने पाकिस्तान को वह जख्म दिया था जिसकी टीस पाकिस्तान को हमेशा महसूस होती रहती है। अब दोस्तों, इसके ऊपर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत